हेलो एवरीवन। तो आज अपन बात करेंगे क्यूब के बारे में, जो हमारे कैलकुलेशन का अगला टॉपिक है। और आज हम लोग सीखेंगे अलग अलग मेथड क्यूब निकालने के, है ना। सबसे पहले मैं अपने आपको कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा जिससे आप आसानी से चीज़ें निकाल सकते हैं। और मैं आपको आखिर आखिर में एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसमें आप किसी भी तरह का क्यूब जो है आराम से सिंगल लाइन में आप निकाल सकते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ शॉर्टकट है, पहले हम लोग उनको सीखेंगे, उसके बाद फिर इस मेथड को भी पढ़ लेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहें ताकि आपको वो मेथड भी पता चल जाए। मैं अपने हर वीडियो में मैं पहले शॉर्टकट से पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं आखिर में वो सारे मेथड का जो जड़ है, यानी इनफैक्ट एक ऐसा मेथड है जो आपको कभी भूलने नहीं देंगे, आप भूल ही नहीं सकते हैं उसको। और वही मेथड इनफैक्ट आप अप्लाई हमेशा करोगे। तो मैं हमेशा लास्ट के वीडियो में जो भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ, लास्ट में मैं वो ज़रूर पढ़ाता हूँ। इसलिए अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप कंप्लीट वीडियो देखें, ताकि आपको उस वीडियो का सारा जो नॉलेज है या फिर जो उसमें जो भी कंटेंट आपको दिया गया है वो सारा का सारा आपके पास पहुंच जाए। और ये कैलकुलेशन का वो सीरीज है जहाँ पे अगर ये आप कर लेते हैं तो फिर आपको कहीं और से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का आप हम पे भरोसा कर सकते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास हम लोग का है फाइंड क्यूब विथ अमेजिंग ट्रिक, है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो कुछ रूल्स है। जैसे यहाँ पे लिखे हैं रूल नंबर 1, यूनिट डिजिट जिसका 1 हो। यहाँ पे देखिए इसका भी यूनिट डिजिट 1 है, इसका भी यूनिट डिजिट 1 है, और इसका भी यूनिट डिजिट 1 है, और इसका भी यूनिट डिजिट 1 है। आइए सॉल्व करते हैं कैसे। तरीका क्या है इसका। आपको करना क्या है कि यहाँ पे एक 21 है, तो आपको क्या करना है, ये रहा 1, ये रहा 2, 21 हो गया। इसी 2 का स्क्वायर करना है, यानी ये हो गया 4। इसे 2 का क्यूब करना है, ये यानी 8। ठीक है। क्या किया मैंने, 1 लिखा, 2 लिखा, इसका स्क्वायर किया और इसी का क्यूब किया। करना क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ देना है। बाकी क्या करना है, बीच वाले जो दोनों हैं उनको डबल करना है। यानी 4 का डबल कितना हो गया 8, और 2 का डबल कितना हो गया 4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। जोड़ना है सबको, 1 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 8 4 12 का 2 हो गया, कैरी में 1 यहाँ पे आ जाएगा। 8 और 1 9 हो गया, 9 2 6 1। इस वाला क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए, जैसे अब 11 का है, तो आप देखें 11 का 11 लिखाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ना है, बीच वाले दोनों को डबल करना है। यानी 1 का डबल 2, 1 का डबल 2, 1 3 3 1। ये आंसर आपका हो गया 11 का क्यूब। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्लियर है ना। ठीक है, यहाँ देखिए 1 है, आपने लिखा ये रहा 1, आपने कहा ये रहा 6, 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पे 6 का क्यूब 216। क्यूब भी आपको याद होना चाहिए कम से कम 20 तक, इतना तो कंपलसरी है। फिर क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ना है, एंड इसका डबल करना है। ये रहा 72, और ये रहा 6 दूना 12। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। आपने कहा ये तो एक ही है, इसको जोड़ेंगे 6 और 2 8। ये एक तो यहाँ पे चल जाएगा ना कैरी में, इससे 12 6 18 होता है, 18 का 8 लिखेंगे, एक तो यहाँ चल जाएगा ना, वो मैंने लिखा है। फिर यहाँ पे 6 2 8 और एक 9, 6 2 8 और एक 9, तो यहाँ पे मैंने कितना लिखा 9। अब ये 7 और 3 10, ये 10 कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा। 216 और 10 226, 226। यही सवाल का क्या हुआ, आंसर हुआ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आ रही है ना। चलिए आगे देखिए, फिर सभी चीज। यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पे अगर 8 है, फिर 8 का स्क्वायर 64, फिर 8 का क्यूब 512। फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ना है, इसका डबल करना है, ये हो गया 128, और ये हो गया 16। फिर इसका क्या करना, जोड़ना है 1, 8 से 14 का 4, है ना जी। 8 से 14 का 4, यानी होगी यहाँ पे 22। तो यहाँ एक और यहाँ वाले एक, यानी 8 से 14 और 4, कैरी में एक, और फिर यहाँ से एक कितना हो गया 2, तो 2 यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा दे देंगे। 8 4 12, 12 और 2 12 2 14, 14 का फिर से 4, फिर से कैरी में एक, 12 6 18 एक 19, 19 यहाँ पे दे देंगे। 12 6 18 और एक कैरी वाला 19, 19 यहाँ पे दे देंगे। अब 512 और 19, आई थिंक 531। यही सवाल का आंसर हुआ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है ना। चलें आगे बढ़िए। अब देखेंगे लोग जिसके 10th डिजिट में 1 हो। अभी आपने देखा जिसके 1st डिजिट में 1 हो, अभी मैंने कहा कि 10th डिजिट में 1 हो। सेम प्रोसेस है, अब और इधर से लिखेंगे लेफ्ट तरफ से, ये रहा 1, ये रहा 2, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, वही चीज है ना। ठीक है, फिर से वही चीज, फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ेंगे और बीच वाले को डबल करेंगे। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। फिर से जोड़िए 8, 8 4 12 का 2, कैरी में एक यहाँ चल जाएगा। 4 2 6 और एक, ये रहा 7, और यहाँ पे रहा 1। ये रहा 1728, 12 का क्यूब। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। 5 का देखिए यहाँ पे, फिर आपने लिखा यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे लिखा 5, फिर यहाँ पे आपने लिखा 25, और यहाँ पे लिखना 125। क्यों, 1 5, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, 5 का डबल 10, 25 का डबल
50। जोड़ेंगे सबको। आइए, यहाँ 5 आ गया, ये 5। अब ये 12 पूरा यहाँ पे आके उठ के आ जाएगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, 5 2 7, ये हो गया 7। बाकी 5 2 7 और 1 8, 8 यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है ना, तो 8 5 13, यहाँ तो 10 है ना। 8 5 13 और 0 तो 13 ही आएगा, 3 आएगा, यानी कैरी में 1 1 और 1 2, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 और 1 कितना हो गया 3। तो 33 75 इस वाले का क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कहीं परेशानी बताइए आप। नहीं ना, आखिरी का मेथड जो है वो सब में अप्लीकेबल होगा, इसलिए आप उस पे उसको देखिए। चलिए आगे देखिए। रूल नंबर 3, अगर कभी सेम डिजिट आ जाए, अगर कभी मान लीजिए सेम डिजिट आ जाए, करना कुछ नहीं, बस आपको देखना यहाँ पे दो दो ही है, तो 2 का क्यूब लिखना है आपको। 8 फिर से 8 फिर से 8 फिर से 8, ये 2 का क्यूब ही ना। फिर से वही, इसको डबल करो, इसको डबल करो, ये 8 और ये हो गया आपका 24 का 4, कैरी में 2 यहाँ पे आ जाएगा। 24 और 2 26 का 6, फिर से कैरी में 2 आ जाएगा। 8 और 2 10, तो 10,648 हो गया 22 का क्यूब। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए आगे बढ़िए। फिर से 33 है, तो इसका इसका उसका पहले क्यूब लिखेंगे 3 का क्यूब, फिर से 3 का क्यूब, फिर से 3 का क्यूब और फिर से 3 का क्यूब। इसका क्या करना है, डबल करना है, इसका भी क्या करना है, डबल भी करना है। कोई दिक्कत, आपने का यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 2 इसके पास चल जाएगा। 7 2 9 9 4 13, 13 कैरी में 1 1 यहाँ जाएगा, तो 5 2 7 और 1 8, 8 यहाँ पे जोड़ देंगे। 8 7 15, 15 4 19 का 9, कैरी में 1 1 यहाँ पे चल जाएगा। 5 2 7 और 1 8, 8 डायरेक्टली कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे है ना। 8 7 15 यानी 35 हो गया, तो ये हो गया 35 9 37 इस सवाल का आंसर। यानी अगर 33 का क्यों निकालते हैं तो आपको 35 9 37 आंसर मिलेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखिए, यहाँ 5 है, तो 125 क्यूब ना, 125 125 और दिस इज 125। क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ के बीच वाले को डबल करना है। ये रहा 250, ये भी रहा 250। ठीक है, 125 का यहाँ पे लिखेंगे 5, ये 12 यहाँ पे चल जाएगा, तो 200 375 और यहाँ पे 82, 382 का हाथ में 38 हो गया, 38 यहाँ पे चल जाएगा। 25 और 12 37, और यहाँ पे 375 और यहाँ पे हो गया 300 400 413, 413 का 3 हाथ में 41, 41। 12 4 16 यानी 166, 12 4 16 और 5 1 6 यानी 166, 160 और 6 166। ये आ गया इसका आंसर 166 325। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। ठीक, कि इसका आंसर आप निकाल के कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, अब मैं बात करूँ वो मेथड जो ऑल इन वन मेथड है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना तो पड़ेगा। ठीक है, आइए कैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये क्या है, आप अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ठीक है ना, तो इसी फॉर्मूला को हम लोग याद करेंगे। इनफैक्ट इसी फॉर्मूला के बेसिस में हम लोग जो है कि क्यूब को एक लाइन में बनाएंगे, सिर्फ एक लाइन में। ठीक है, करना क्या है, आपको पता है कि अगर ये 2 है और ये 3 है, आपको क्या करना है, इसको a मान लेना है और इसको b मान लेना है। ये a मान लेना है और इसको b मान लेना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। तो आप राइट साइड से आओ, यहाँ देखिए सबसे पहले b का क्यूब किया है, आपको b का क्यूब करना है। तो ये b का क्यूब हो गया 27, तो 27 का कितना हो गया 7, कैरी में 2, ध्यान रखिएगा, है ना। फिर देखिए वही b का स्क्वायर किया है और फिर a से इंटू किया है। ठीक है, तो आपने b का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का a से इंटू किया यानी 2 से इंटू किया है। 9 दूना 18, 9 दूना 18, और फिर देखो फिर से 3 से इंटू किया है, यानी b का स्क्वायर को इंटू किया a से और फिर 3 से इंटू किया है। तो आप भी क्या करोगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, 18 तिया 54, और 54 कैरी में कितना था 2, 56, 56 का 6, कैरी में कितना बच गया 5, कितना बचा 5। कोई दिक्कत, अब और उसने क्या किया कि b को जैसा तैसा रखा है और a का स्क्वायर किया और इंटू किया है, फिर लास्ट में 3 से भी इंटू किया है। तो 3 को छोड़ देंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36 और 5 41 का 1, कैरी में 4, कैरी में 4, फिर से बोल रहा हूँ कैरी में 4, फिर लास्ट में a का क्यूब यानी 2 का क्यूब 8 और 4 12, तो 12 1 67 यानी 12 167, यही हमारा रहा 23 का क्यूब। बताइए, कम समझ में आया ना, पता है मुझे, कोई बात नहीं। आइए मैं फिर से समझाता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने कहा ये a है और ये b है। हम क्या करेंगे ना, एक बार देखिए यहीं पे इस फॉर्मूला को छोड़िए,
यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पहले का क्यूब करेंगे, बी का क्यूब करेंगे, फिर बी का स्क्वायर करके इससे इंटू करेंगे और उसका ट्रिपल करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करके इससे इंटू करेंगे, फिर ट्रिपल करेंगे और लास्ट में इसका क्यूब करेंगे, सेम ये फार्मूला के बेसिस में, है ना। पहले बी का क्यूब करना है, आपने का बी का क्यूब 4 का स्क्वायर, तो 4 का क्यूब तो 64 होता है, 64 यानी 4, कैरी में 6, कोई दिक्कत, ठीक है। फिर बी का स्क्वायर इंटू ए यानी 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3, 16 3 48, 48 को फिर से 3 से इंटू करना है, तो 48 3 144, 144 और 6 150, 150 का जीरो हाथ में 15 हो गया, कितना हो गया 15। फिर बोला कि ए स्क्वायर इंटू बी यानी 3 का स्क्वायर इंटू 4, 9 चौके 36 और 108, 108 और 15 123 का 23, कैरी में 12, कैरी में 12, कोई दिक्कत। फिर क्या करना है, ए का क्यूब, देखिए यहाँ पे ए का क्यूब, तो 3 का क्यूब 27 और 12 39, तो ये आ गया आपका 39 304 इज द आंसर। ये एक लाइन में आंसर आ रहा है, देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। आइए आपको और भी दिखाते हैं, देखिए इसको, ये आपका बी है, ये आपका ए है, तो 2 का क्यूब आपने कहा 8, है ना, कैरी में तो बचा नहीं। फिर कहा 2 का ही स्क्वायर करना, इंटू करना 4 से, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 16 और इसका फिर ट्रिपल करना है, 2 का स्क्वायर, फॉर्मूला याद है ना, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 16, 16 3 48 का 8, कैरी में 4। फिर क्या करना है, अबर इसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर करना है और इससे इंटू करना है, 4 का स्क्वायर 16, दुना 32 और तिया 96, 32 तिया 96 और 4 100, कैरी में 10, कोई दिक्कत। फिर लास्ट में 4 का क्यूब, कितना हो गया 64 और 10 74, ये इस सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो मैंने कहा था ना कि आप एक लाइन में आंसर निकालोगे, तो एक लाइन में आंसर मैंने निकालना सिखा दिया, काफी आसान है। फिर से देखिए, अगर मैं यहाँ बात करूं तो फिर से देखिए, 3 का क्यूब आपने कहा 27 का 7, कैरी में तो 2 हो जाएगा ना, 27 का 7 लेकिन कैरी में 2। फिर क्या करना, 3 का यहाँ स्क्वायर करना है और इससे इंटू करना है, 3 तिया 3 का स्क्वायर 9, 9 है 72, 72 तिया 7 21 और 2 यानी 216, 72 तिया 216, 216 और 2 218, कैरी में 21। फिर लास्ट में क्या करना, 8 का स्क्वायर 64, 64 तिया 6 तिया 18 और 4 तिया 12, 18 और 12, हाँ 192, कितना हो गया 192, 192। और यहाँ पे आपका कितना है, अच्छा 64 इंटू 3 192, 192 को फिर से 3 से इंटू करना है, तो 19 तिया 57 और इधर हम्म 2 तिया 6, 1957 यानी 570, 576, 576 और कैरी में कितना था 21, 576 और 21, तो 576 और 10 586, फिर 10 596 और 1 597, हाथ में 597, हाथ में 59 और फिर 8 का क्यूब 512, 512 हो गया और 59 हो गया, 13 51 और 5 56, 560 और यहाँ पे 9 2 11 571, 571। तो आपको कैलकुलेशन ऐसे करना है, बड़े से भी बड़े कैलकुलेशन को आपको सिंगल लाइन में करना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े। हालांकि इस सवाल में तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा कैलकुलेशन आ गया, तो 3 का क्यूब जैसे हो गया, फिर उसको इंटू करना था, काफ़ी बड़ा, तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन कैलकुलेशन सीखना ही पड़ेगा, वरना आप खुद सोचो कि अगर इसको आप साइड में करते हैं तो आपको पहले करना पड़ेगा 83 इंटू 83, फिर यहाँ पे कोई नंबर आएगा, उसके बाद फिर से उसको इंटू 83 से इंटू करना पड़ेगा, तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस और काफ़ी लंबा प्रोसेस है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर आप ये सारे तरीके सीख जाएंगे तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कॉपी के पीछे जाएं या फिर कॉपी के साइड में जाएं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सब क्लासेस आपको समझ में आ रही होगी और आप सीखते रहिए, मेरा मेन मोटिव आपको सिखाना ही है, ध्यान रखिए। मेरे पास ये आपको जो आपको मैं जितना भी कुछ बता रहा हूँ, ये मेरे 4 5 6 सालों का मेहनत है और मैं आपको सारी चीजें एक जगह प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। इसके बाद आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं कि नहीं मेरे कैलकुलेशन कहाँ से करें, ये कहाँ से करें, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जहां तक हो सकता है मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवाऊंगा, बस आप जो है कि अपना बेसिक सुधार ले, तो आपका पढ़ने में भी अच्छा लगने लगेगा, आपको सब कुछ आपका जो डर है मैथ्स हो या साइंस हो, जो मैं जब मैं साइंस के टॉपिक्स पढ़ाऊंगा तो आप देखिएगा कि आपको साइंस से भी जो डर है ना वो भी धीरे धीरे हट जाएगा, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।